अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको एक और सुबह में। मैं हूँ आपके साथ अलीमा जुल्फ़िकार। हुमायूं ज़ेबावासी आ चुके हैं, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आ चुके हैं वो। थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ों की वजह से माइक लग रहा था उनको, अभी बेचारे खड़े में इंतज़ार कर, अभी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसे हो हुमायूं? अस्सलाम वालेकुम। लोग कहते हैं कि टीआरपी के लिए करते हैं दोनों ये। नहीं, ये बिल्कुल टीआरपी के लिए हमने नहीं किया। हेलो, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप बताओ कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। एक्चुअली मैं आज आई हैव टू टेल यू आई एम अ लिटिल लेट एज वेल बिकॉज पिंडी में क्रिकेट मैच हो रहा है और मैं अपना रूट कभी चेंज नहीं करता। हलीमा नोज आई ऑलवेज कम विद द सेम रूट, तो मुझे नहीं पता था मैच हो रहा है। अब मुझे तो लगता है पिंडी और इस्लामाबाद वाले लोग जो हैं वो बद्दुआएं में हैं। अल्लाह ताला की तरफ से कोई हमारे ऊपर चीज़ नाजिल हुई है कि क्या है, हम कभी भी ऑफिसेस जो है सुबह के टाइम पे हम बगैर किसी मसले के नहीं पहुंच सकते। आज मैं नजर लाहौर कराची में लोगों की रश नहीं होती, रश नहीं होता। इन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि रश नहीं होता, क्यों नहीं होता, इनके पास भी रश होना चाहिए। आज मैं सुबह आ रही थी, बहुत ज़्यादा लोग रैश ड्राइविंग कर रहे थे और बहुत अजीब से मुझे 2-3 दफ़ा ऐसे झटका सा लगा कि क्यों इतनी जल्दी किस चीज़ की पड़ी हुई है। तो फिर एकदम से मुझे याद आया कि जी आज मैच है और मैच की वजह से जो है वो स्टेडियम रोड को बंद किया गया है, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो उस रोड को इस्तेमाल करते हैं। और पुलिस जो है फैजाबाद वाले पास पे भी बहुत थी, तो इसलिए कुछ पास मुझे कहा पता नहीं क्या करूँ। अच्छा बताओ क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। हुमायूं ने मेरी बड़ी मिन्नतें समझते की है कि मुझसे पूछो कि मेरा ट्रिप कैसा रहा है, लेकिन मैं नहीं पूछूंगी क्योंकि मुझे पता है कि बहुत अच्छा रहा है। और इस वक्त मैं इस हाल में हूँ, मैं मेंटली इस स्टेट में हूँ कि अगर कोई भी मुझे कहे ना कि मैं यहाँ गया और मुझे बड़ा मज़ा आया, तो मैं बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ उस चीज़ को कि मैं नहीं जा सकती। अच्छा वैसे बताओ, मैंने पूछा, मैं बता रहा हूँ, क्यों बता रहे हो? आधा है ना शो? नहीं ठीक है, तूने 5 बात कर ली, अब मेरी बारी है। अच्छा, फ्राइडे को इतना मजा आया हुमायूं, मैंने आपका इतनी दफा नाम लिया, वैसे सब लोगों ने आपका बहुत पूछा, बहुत जिक्र किया आपका, भाई कॉलर्स ने एज यूजुअल। इवन हमारे जो गेस्ट थे जो अशर साहब हैं, आपको याद होगा एक दफ़ा वो आए थे यहाँ पे, आर्टिस्ट हैं बहुत बड़े, उन्होंने बहुत दफ़ा आपका जिक्र किया ब्रेक्स में भी। और उन्होंने कहा कि जी मैं तो ये सोच के आया हुआ था कि हुमायूं होगा तो बड़ा मज़ा आएगा और बड़े जोक्स जो है वो क्रैक होंगे। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने शो के एंड तक एक पेंटिंग बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हुमायूं होता तो ये पेंटिंग ना बनती, पूरी ना बनवाती, लेकिन ही मिस्ड यू अ लॉट। मैंने भी बहुत याद किया। एक चीज़ जिसमें बड़ा मज़ा आया वो ये था कि किसी ने मुझे इंटरप्ट नहीं किया। कंटेंट मैंने बोला, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन आपको बहुत याद किया। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, मैं आप लोगों को ये तो पूछेगी, अब बेटा याद रखना, ये याद रखना। अब मैं बोलने का टाइम दे रही हूँ, बोलना है तो बोल लो। बड़ी मर्जी है, तुमने पूछा नहीं है, मैं पूछूंगी नहीं। यार आई वेंट विद ट्रैवलर्स, जिनका नाम तीन मुसाफिर है, मैं उनके साथ गया तो मुझे बहुत डरा हुआ था, मेरा बिल्कुल दिल नहीं, तो मतलब मुझे रोड ट्रिप्स नहीं अच्छे लगते, मैं रोड नहीं कर सकता। लेकिन यकीन माने मैंने शवासना किया, मैंने योगा किया, मैं हर रोज़ सुबह उठ के हम लोग योगा करते थे। आयशा हमारी योगी थी, वो कराती थी, और माय गॉड व्हाट एन अमेजिंग योगी शी इज़। वो योगा के बाद शवासना कराती थी और मैंने उन सबको देखा जिनको मैं देखना चाहता था। शवासना इज़ मेडिटेशन। सो आप खुद सोचे, पानी की आवाज़ आ रही है और आप उन लोगों को देख रहे हैं जिनको आप देखना चाहते हैं। वो नज़ारे पहाड़ों के और फिर उसके ऊपर मेडिटेशन जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे मेडिटेशन हो रही होती है। डिटॉक्स होते गए और मैंने बहुत दोस्त बनाए। 36 लोग हम गए, जिसमें पुरवरा कितना अच्छा नाम है ना, परवरा नाम है उनका, वो राया और सबके मुख्तलिफ नाम थे। अच्छा, 36 लोग जो हैं वो अब हुमायूं कहेगा कि ये मेरे दोस्त, सारों के नाम नहीं लिए, हालांकि दोस्त नहीं होते, वो रोज थे, मजा आया, वो सिर्फ आपके जानने वाले होते हैं यार। अच्छा, मेरी ज्यादा दोस्ती जो है ना वो मेरी इन लोगों से हुई है। अली और डॉक्टर आमना को मैं बुलाऊंगा, डॉक्टर आमना भी हमारे पास आएंगी, बड़ी अच्छी है वो। अली और डॉक्टर आमना से हुई, वर्दा से हुई दोस्ती बड़ी अच्छी थी। नहीं, डॉक्टर आमना वो वाली थी, दूसरी वाली थी।
और फिर एक बड़ी सुपरस्टार थी यार, वो बंदी लगती नहीं थी लेकिन उससे मेरा वो पेंट सुपरस्टार बनाया, है? उसका मैं नाम सुपरस्टार रख दिया, इज़ा नाम है उसका। लेकिन यार उससे मेरी पेंटिंग बनाई, उससे पेंटिंग बनाना सिखाई, मैंने बनाई है, मैं लाऊंगा। अच्छा, ठीक है, मैंने वो किया। पर मैंने पता ही किया, हालांकि मुझे तुम लोग हमेशा याद आते हो, मैंने जब छुट्टी की मुझे तुम लोग याद आते हो, मुझे मेरे घर वाले याद नहीं है। मुझे लगा मैं अकेला आया हूँ इसमें तो कोई खास बात नहीं है, ये तो अक्सर होता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे सब याद आते, लेकिन ऑन संडे आई वांटेड टू कम बैक, मेरा बड़ा दिल था। और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मुझे रुबेल पता नहीं बार बार याद आ रही थी कि उसका वॉलेट मेरे पास था, उसके वो याद आ रही, मुझे ज़ैनब याद आ रही। मैंने कहा यार ज़ैनब किधर है? तुम तो मतलब आती हो ना, तुम कांस्टेंट हो, मुझे ज़ैनब भी याद आ रही। कांस्टेंट हो। मैंने कहा यार कि ज़ैनब की मुझे याद आई जा रही है, शायद खानों की वजह से। शाही टुकड़े दिए यार रिजॉर्ट वाले, क्या पर अहमद, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा। 3 मुसाफिर, थैंक हम यू। जो है वो ये मुझे लग रहा है आपको उन्होंने पैसे देके पैसे भेजे देके भेजे। हमारी पब्लिसिटी करके। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम ज़ैनब, अस्सलाम जी, कैसी हैं मैं आप? ठीक ठाक, आप दोनों बताएं आप बहुत कैसे अच्छे हैं? लग रहे हो बहुत माशाल्लाह। yellow is very कलर nice. कॉम्बिनेशन आपका बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, आप दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे हैं हमेशा थैंक की यू सो तरह। मच। आप मुझे लगता है हमायूं ट्रिप में जो है चीखे बहुत, आपका गला बैठा हुआ है। यार हम पूरी रात वो गाते रहे बॉन फायर में गाने। हाँ। फिर हमने एक दूसरी यूनिवर्सिटी वाले आए हुए थे, हमने उनसे कंपटीशन तो था गाने और मैं गाने और हुमायूं और बॉलीवुड को मैंने जो रगड़ा, उससे इतना मजा वीडियो आया। है मेरे पास, ठीक है, और हुमायूं की एक वीडियो है मेरे पास जिसमें हुमायूं बने में माधुरी। अच्छा, क्या बने में? माधुरी मार डाला वाला। नहीं, मार डाला वाला नहीं है। और उसमें नहीं, वो किसी के पास नहीं है, उसमें अफशा है और हुमायूं है। और ठीक है। आई नो दिस सॉन्ग नाउ। वो गाना करें जिसमें ये दोनों मुझे बेसिकली बता रहे थे कि माधुरी ने एक दुपट्टा लिया हुआ है जो यूजलेस है, ठीक है। बिकॉज वो दुपट्टा यहाँ पे है। अच्छा, ठीक है। और वो यूं करके उसको गाना गा रही है और वो पूरी वीडियो ऐसी ही है। अच्छा। एक स्टेप इन दोनों को याद है और ये दोनों उस पे I miss you, performance दे अफशा। रहे। तो मतलब मुझे इतनी हंसी आती है कभी कभी वो वीडियो देख के, और जो भी मेरे पास उस टाइम होता है मैं उसको वो वीडियो जरूर दिखाती हूँ। ठीक है, ज़ैनब सही। क्या बना रहे हो आज? आज जो है चिकन चिली मैक्रोनी बन रही है। चिकन चिली मैक्रोनी चिकन बन चिली रही है। मैक्रोनी, और ये- चिकन, ओ नाइस यार। नहीं अपने मसालों से बन रही है हाँ या जी, कोई अपना pre-cooked मसाला, लेकिन चीज़? ये है कि मलका का जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट में इसमें यूज़ करूँगी, हिमालयन पिंक सॉल्ट मलका का वो ऐड होगा इसके अंदर, और चिकन पाउडर ऐड होगा। मतलब ये 3 चीजें प्री कुक्ड इसमें से, ऐड हाँ। होंगी, अदरवाइज आप घर के मसालों घर से के बना- यार सॉरी तुम लोग को मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ हमेशा की तरह। मैं हेयर सो तो मतलब मैं नाश्ता क्या करता था, हाँ जी। दरिया गुजर रहा होता था वहां से। नहीं, हम तो आपसे पूछ ही नहीं रहे। ठीक है। हम तो पूछ ही नहीं रहे। पूछा आप क्यों हमने बता इससे? रहे हैं हमें ये ऐवी बातें? बस हमें कोई इंटरेस्ट तुमको नहीं है। मैं खामखा। हाँ, वैसे हमें 3 कोई- मुसाफिर बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैं दे उनसे वेरी बहुत- नाइस। उन्होंने मुझे इतना एंजॉय करा। अहमद आई थिंक यू और आयशा को, योगी को हम बुलाएंगे। शी इज अ अच्छा, टैरो कार्ड ठीक है, रीडर एज ठीक है, वेल। good, और वहाँ पे good. 2 टैरो कार्ड थे। एक लड़का था जो कि ट्रिप के साथ आया था, मुस्तफा, उससे मेरी टैरो की। तो आपने मालूमात निकलवा ली हलीमा, अपनी? उसका टैरो बहुत डिफरेंट था। वो बहुत शबाना बहुत डिफरेंट टैरो करती है। अच्छा। उसने बहुत डिफरेंट तरह से टैरो किया मेरा। आई थिंक इट्स डिफरेंट। अच्छा, मैं अभी ये चीज़ फील करती हूँ, आप बात करें, आप वो वाले बच्चे बने हुए घर में जिससे कोई बात नहीं करता, नहीं पूछता कि अच्छा स्कूल से आए हो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, खुद ही बता ये हुआ ऐसे हुआ वैसे हुआ। आप अभी वो बिहेव कर रहे हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी बेटी ये है, वो याद ऐसी है, रखना, वो ऐसे कर ये याद रखना, तुम भी नहीं, मांगे, तुम लोग भी करते हो। जब मैं किसी ट्रिप पे गई, जब मैं कहीं गई और मैंने वापस आके उसकी हाँ। स्टोरी झूठ शेयर बोल करने रही है। की कोशिश की, झूठ बोल रही है। अगर मैं इसका ऑन एयर प्रूफ दिखा दूं ठीक तो है। हुमायूं क्या देगा मुझे? मेरे साथ शर्त लगाने के लिए तैयार है आप मैंने सब? तुमसे हाँ, हमेशा मैं पूछा तैयार है। हूँ, तैयार हूँ। मैं बल्कि मुझे जो लास्ट आई वेंट टू कराची, तो वहाँ से जब मैं वापस आई तो वो लोग हमेशा शो देखते हैं, तो उनको बहुत होता है कि हम लोग घरेलू बातें बहुत जी, करते जी, हैं, जी। मैं और हुमायूं। तो वो सारे उस दिन ना बैठ के देख रहे कि भाई शायद हमारा भी ठीक जिक्र है। आया, समथिंग लाइक दैट। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल्स कर करके कही कि उससे बिल्कुल तुम्हें स्टोरी बोलने सुनानी नहीं थी, दिया। तुमने हमारा नाम नहीं लिया और हम भी हम ऐसे अब ही हुमायूं से करेंगे। बात नहीं हाँ, करेंगे। हाँ। मतलब वो खुद ही अपने से उसके साथ एक मतलब वो रिश्तेदारी बना के एक्साइटेड थे ना बैठे कि हुए। आप ट्रिप पे गई हैं, वापस हाँ, आएंगी तो आप हाँ। बताएंगे चलो एक सबको काम कि करते हैं, तुम्हारी कराची की स्टोरी हम जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के Oh, बाद this जब bad, हम शुक्रिया। वापस आज आएंगे- breast cancer हाँ day जी, है। आज मतलब ब्रेस्ट month है ये पूरा। कैंसर के हवाले से ये पूरा मंथ जो अक्टूबर का है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज हम उस हवाले से बात करेंगे, उस टॉपिक को हम छेड़ेंगे। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है। एक और सब में हलीमा, हुमायूं और ज़ैनब के साथ रहे।
जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अक्टूबर के हवाले से हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के लिए। इस मंथ को जो है पूरे साल में डेडिकेट किया जाता है और इस साल का जो थीम है वो थीम मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि किसी एक किस्म के हवाले से बात हो रही होती है हुमायूं, या किसी ऐसी चीज़ के हवाले से बात हो रही होती है जो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड होता है, लेकिन ये उससे पहले, उसके दौरान और उसके बाद में जो आपको मेंटली कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं उसके हवाले से इस दफ़ा जो है वो पोस्ट ब्रेस्ट कैंसर तीनों स्टेजेस पे कि जब Within, आपको पहले, डायग्नोज within और होता है, after। जब आपका ट्रीटमेंट हो रहा होता है और जब आपको ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है, उसके बाद की जो चीज़ें हैं उसके हवाले से ये थीम जो है वो डेडिकेट किया गया है कि किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर में तन्हा नहीं रहना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए। हर किसी के पास अगर कोई मौजूद हो उसका साथ देने के लिए तो शायद चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएँ। तो ये थीम जो है मुझे इस दफ़ा का बहुत अच्छा लगा कि ख़वातीन में ज़्यादातर ये बीमारी पाई जाती है। 90% कहा जाता है ख़वातीन में पाई जाती है। 99%। जी 99%, 0.5 to 1% में हाँ बिल्कुल, मर्दों में तो इसकी शरह बहुत कम है और पहले तो बिल्कुल नहीं थी। अब कुछ ऐसे से हम लोगों ने देखा है कि एक दो केसेस जो हैं वो सामने आ जाते हैं, लेकिन ख़वातीन में जो शरह पाई जाती है उनको बहुत ज़्यादा अपने घर के मर्दों की ब्रेस्ट में ज़रूरत एबनॉर्मल होती है। सेल्स होते हैं जो बनते जाते हैं वो एबनॉर्मल सेल्स जो है वो उनकी वजह से दिस हैपेंस एंड देन दे बिकम ट्यूमर्स। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑफ कोर्स द डॉक्टर इज गोइंग टू टेल। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 6,70,000 डेथ्स जो हैं वो 2022 में हुई हैं बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, और तकरीबन 2.3 मिलियन ख़वातीन में जो है वो डायग्नोज हुआ है 2022 में। ये उसके स्टैट्स बता रहा हूँ, स्पेसिफिकली 2022 में 2.3 मिलियन जो है वो डायग्नोज हुई हैं ख़वातीन, और आउट ऑफ 27 आउट ऑफ 1 वुमेन में जो है वो तकरीबन पाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर। ये अगर डिटेक्ट ना किया जाए तो सिम्टम्स बहुत जल्दी नज़र नहीं आते, इसको आपको डिटेक्ट करना पड़ता है। यानी जैसे भी आपको हमने हमेशा मेरे ख्याल में हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जिसमें बताया कि व्हेन यू आपको अपना मुआयना खुद करना पड़ना होता है तब पता चलता है। हम मुलाकात करवाते हैं आज की हमारी मेहमान से जो कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से कम्प्लीटली बात करेंगे। प्लीज़ इस बात को इस तरह करके ना जाने दीजिएगा, ओह बड़ा बोर्ड टॉपिक है, ओह इसके बारे में क्या करेंगे जान के, खुदा न खास्ता मुझे तो नहीं है। यू नेवर नो, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान हो जिसको आपकी वजह से मदद मिल जाए। लेट्स डू द सदका जारिया। बहुत अच्छी बात की है हमारे। लेट्स डू द सदका जारिया एंड मीट डॉक्टर जी हम जी बुलाते हैं डॉक्टर हिरा सलीम को, जिनका ताल्लुक जो है वो अकबर न्याजी टीचिंग हॉस्पिटल से। अस्सलाम वालेकुम। आप असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप डॉक्टर अकबर न्याजी टीचिंग हॉस्पिटल से हमारे साथ आई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगी, आप यूर कंफर्टेबल, आपके पर्स से कोई चीज़ नहीं निकालेगा इंशाल्लाह। इसका हम कोशिश करेंगे। थैंक यू। कोशिश, थैंक यू। यानी जा भी सकता है कुछ। नो दैट्स फाइन। आप कैसी है? सुबह सवेरे उठती हैं या आप लेट उठती हैं? जी बिल्कुल, मैं आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। And what time do you wake I up? had to work. कितने बजे उठती हैं? 6:30. 6:30, that's a good time. Usual हमारा हाँ, वाला ही हमारा वक्त है। टाइम यही होता है यूजुअली। हम शायद साथ ही अलार्म लगाते हैं तीनों। मेरा भी 6:30। How is your alarm? मेरा डिफरेंट होता है। पहले फजर के लिए होता है, फजर के लिए अलग होता है। The sound, जो आवाज होती है एक ही है। एक ही है। मैं भी एक ही से उठता हूँ। एक ही है। और उसके साथ इतनी गंदी वो 2-3 अलार्म्स लगाए हुए होते हैं मैंने, वरना वो 6:30 अच्छा, पे नहीं मुझे नहीं साउंड की बात करो, जो रिंगटोन होती है वो एक ही है। वो नहीं, रिंगटोन भी मेरी 2-3 है। एक ज़्यादा एक ज़्यादा लाउड है या अच्छा मेरी वाली का ना ऐसी क्लासिकल कंडीशनिंग हुई हुई है कि जब वो वैसे भी बजे ना तो मुझे इतना खौफ आता है ना उसको सुन के। मैं एग्जैक्टली यही बात कहने लगी थी कि अलार्म की जो आवाज़ होती है वो एक खौफ की आवाज़ होती है, और मेरे जो फादर इन लॉ है उनका भी सेम अलार्म है, सेम आवाज़ है। तो मुझे कभी वो होता है ना डिफॉल्ट सेट होता है। हाँ, मेरी आंख खुल जाती है। इवन सैटरडेज को भी या संडेज को भी तो उनका अलार्म बज रहा होता है तो मेरी आंख एकदम खुल जाती है कि ये अलार्म जो है ये मेरा बज रहा है। हालांकि हमारे घर में तो सारे सब पूरे घर वालों के अलार्म्स बज रहे होते हैं। इट्स अलार्म टाइम एट दैट टाइम। आई एम सॉरी टू आप फिर कहेंगे ट्रिप ले आया। मैं जिस कमरे में था ना, मैं जिस कमरे में था उसमें जो साथ मेरे रूममेट था उसका कोई और था टाइम उठने का। मुझे लगता है कब्र से भी लोग उठ के आ जाए कि यार ये भाई बंद कर दे। इतना बुरा था वो कि इट वाज, तो वो उठ नहीं रहा था और वो नहीं उठ रहा था, मैं उठ गया और मैं वैसे नहीं उठता
तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई अपना अलार्म बंद कर लें आप, मैं फौत हो जाऊँगा थोड़ी देर तक। इतना मुश्किल अलार्म था। अब मेरे ख्याल में हलीमा कुछ पूछना जी, मैं डॉक्टर हिरा आप से चाह रही थी कि जो अलार्म की बात हो रही है ये भी एक रिलेटेबिलिटी है हमारे टॉपिक के साथ कि बहुत सारे लोगों को, जैसा हुमायूं ने कहा कि बहुत सारे लोग ये सोच के अब टीवी की वॉल्यूम बंद कर देते हैं या सोचते हैं कि अच्छा ये तो बड़ा बोरिंग सा टॉपिक है, ये हमारी लाइफ से रिलेटेड नहीं है। लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी को हो सकता है कि जो अवेयरनेस आज हम क्रिएट कर रहे हैं, जो चीज़ें हम बता रहे हैं, उससे मदद मिल सके। मैंने बहुत दफ़ा ये देखा है कि जो चीज़ें हमने अपने शो में यहाँ पर डिस्कस की हैं वो मेरे दिमाग पे ऐसी नक्श हुई हैं कि मैं भी बहुत दफ़ा नहाने के दौरान या कपड़े चेंज करने के दौरान अपना मुआयना कर लेती हूँ कि मैं ठीक हूँ नहीं ठीक। ये चीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एटलीस्ट अवेयरनेस हो कि हमने इसकी तशखीस करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि इवन स्मार्ट वॉचेस की मदद से उनमें तशखीस हो जाती है और वो पहले से ही अपना इलाज करा लेते हैं और उनको स्टेज तक जाने ही नहीं पड़ता कि कीमो हो रही है, बाल उतर रहे हैं, आईब्रोज ख़त्म हो गई हैं, और वो वाला जो सेंसिटिव टाइम होता है वहाँ तक वो पहुँचते ही नहीं है, पहले ही अपने आप को ठीक कर लेते। But I would like to say very bold of her for saying these things, ताकि दूसरे को ये एहसास हो। एहसास के लिए मैंने बात की। अच्छा हलीमा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये चीज़ें देखिए, आप लोग जो काम कर रहे हैं, एज यू सेड कि ये सदका जारिया, इट्स सदका जारिया के साथ आई थिंक इट्स सो मच नीडेड। हम लोग हर साल पिंकटोबर बनाते हैं, हर साल पिंकटोबर हम मनाते हैं, और बहुत अब तो और वो जो आप लोग के एक टैबू था, आई थिंक आप लोगों की वजह से, आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू द मीडिया बिकॉज ऑफ इट, कि जो टैबू था ऑफ टॉकिंग ब्रेस्ट कैंसर ओपनली हैज़ बीन रिमूव्ड टू क्वाइट एक्सटेंट। बट आई स्टिल फील कि ये एक महीना नहीं होना चाहिए, बिकॉज अभी भी हमारे पास ऐसे ब्रेस्ट कैंसर्स आते हैं जिसमें द ट्यूमर इज़ फंगेटिंग, हम इसको अपनी ज़बान में कहते हैं, कि वो फटे हुए होते हैं उनमें। आई रिसेंटली सॉ अ ट्यूमर, और वो बहुत आपके ज़िंदगी, आपके दिमाग में वो नक्श हो जाते हैं। दे हैव मैगट्स इन इट एंड दे हैव इस तरह होते हैं हमारे पास। और वो आप इमेजिन करें कि वो पेशेंट जो अपने साथ 24 घंटे मैगट्स लेके घूम रही है, फटा हुआ ट्यूमर विद द स्मेल, नेक्रोटिक स्मेल लेके घूम रही है, उसकी सोशल और उसकी उसकी क्या लाइफ रहेगी। हमें सुनने में इतना मुश्किल लग सुनने में इतना, और आप सोचें कि डॉक्टर्स के लिए भी इट्स सो हार्ड, सो ऑब्वियसली इट्स हम लोग के लिए भी इट्स नॉट इजी टू हैंडल दीज टैकल दीज काइंड ऑफ पेश। मेरा एम ये है कि इस तरह के केसेस तो एटलीस्ट पाकिस्तान में आना बंद। डॉक्टर हिरा, इस सवाल को जो हलीमा ने किया, मैं इसको फिर इनिशियल सवाल पे चला जाते हैं। कितनी स्टेजेस हैं ब्रेस्ट कैंसर की, और किस स्टेज पे अगर डिटेक्ट हो जाए तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, डायग्नोज हो जाएगा? कौन सी स्टेज पे डरना चाहिए कि यार ये स्टेज ज़रा मुश्किल है? इसका जवाब दीजिए। अच्छा, द रीज़न कि हम बार बार कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, क्योंकि स्टेज 1 देयर आर बेसिकली 4 स्टेजेस, 1 to 4, 1 2 3 4, एंड हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं, 2 में डिवाइड कर देते हैं। सो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 1 and 2, एंड जब हम 3 and 4 की बात करते हैं तो 3 इज़ द लोकली एडवांस, यानी एक ही लोकली है, वो लोकल है लेकिन वो लोकल है बट वो ज़्यादा एडवांस हो चुका है, तो वो हम उसको मतलब हम उसको हायर कैटेगरी स्टेज 3 काउंट करते हैं। और स्टेज 4 इज़ द वन जो कि आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड कर चुका है। स्टेज 4 हम बहुत कॉमनली वर्ड यूज़ होता है, हमसे पेशेंट आगे पूछते भी हैं कि मैडम ये स्टेज 4 तो नहीं है। तो स्टेज 4 में आपको डरना चाहिए। अब क्यों डरना चाहिए? क्योंकि स्टेज 1 में और स्टेज 2 में अगर आपका ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो जाता है एंड यू ट्रीट इट, आप उसका इलाज करते हैं, यानी ये काबिल एक इलाज मर्ज़ है, और आप उसको जब तो 99% केसेस में इट्स गॉन, एंड 5 years सर्वाइवल रेट इज़ 99%, यानी 90 to 99%, which is extremely good. 5 years survival in a stage 1 and a 2 is 99%, which is और स्टेज, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ स्टेज में, क्योंकि आई वांट टू मेक, मैं अपना पॉइंट क्लियर करूँ। स्टेज 4 में जो सर्वाइवल है दैट इज़ ओनली 12 to 20%। तो आप देख रहे हैं कि कितना वो एक डाउन द हिल है, या तो इसलिए जितना जल्दी उसमें तशख़ीस होगी उतनी जल्दी उसके आउटकम्स अच्छे होंगे, उतनी अर्ली स्टेज पे आप उसको पिकअप करेंगे,
उतना आपका सर्वाइवल अच्छा होगा, उतना आउटकम अच्छा होगा, उतना सब लाइफस्टाइल अच्छा होगा आपके। बात आपने की पहला स्टेज, दूसरा स्टेज नॉर्मल 99% चांसेस आप की सर्वाइवल 5 इयर्स का है। फिर स्टेज 3-4 की बात की 12 to 20% सर्वाइवल है, यानी कि 3-4 पे डरना चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। हलीमा हैज़ अ क्वेश्चन फॉर, लेट्स टेक अ ब्रेक। एक और सब हुमायूं हलीमा। वेलकम बैक टू द शो जी। हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात कर रहे हैं। आप लोग भी कॉल करके कुछ पूछना चाहें, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें। डॉक्टर हिरा, इससे पहले कि कॉलर्स आ जाएं, मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर्स एक टर्म यूज़ करते हैं एग्रेसिव कैंसर, कि स्टेज इतनी बड़ी नहीं है लेकिन जो सेल्स इनकी बॉडी में मौजूद हैं वो बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। ये जल्दी हमारे पास आ गई हैं, तशख़ीस हो गई है, लेकिन सेल इतना एग्रेसिव है कि वो मतलब बहुत जल्दी काम करेगा इनके ऊपर और बहुत जल्दी इस 4th स्टेज में तब्दील हो जाएगा। उन लोगों में ये एग्रेसिव सेल्स क्यों होते हैं और जिनमें होते हैं उनको क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास कब आना चाहिए, कितनी जल्दी अगर वो आ जाए तो उनकी ज़िंदगी के कुछ साल, चंद साल इजाफा हो सकता है या उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इजाफा होगा, क्या करना चाहिए? अच्छा हलीमा, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर भी बड़ा आपने टेक्निकल सवाल किया है ये, बट ये जो एग्रेसिव कैंसर्स हैं, हर कैंसर मुख्तलिफ नहीं होता और हर पेशेंट का इलाज वेरी करता है, पेशेंट टू पेशेंट इट वेरीज। अब बहुत सारे हमारे ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जो कि ब्रेस्ट के अंदर हम जब वी टेक टिश्यू, जब हम डायग्नोस करते हैं तो हम एक टिश्यू डायग्नोसिस लेते हैं या बायोप्सी कराते हैं, ट्रू कट बायोप्सी लेते हैं या हम नीडल बायोप्सी लेते हैं और तो उसके अंदर हम उसके अंदर हम जब बायोप्सी लेते हैं तो उसके अंदर हम ट्यूमर मार्कर्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि ट्यूमर मार्कर्स हमें बहुत हद तक उसको बता रहे होते हैं कि ये ट्यूमर किस तरह बिहेव करेगा, कि ये ट्यूमर्स क्या ये बिहेव करेंगे इन द वे कि ये एग्रेसिव होंगे या ये अच्छा ट्यूमर होगा। तो एग्रेसिव ट्यूमर्स में जो ट्यूमर मार्कर्स हम बहुत कॉमनली जो सबसे हर ब्रेस्ट में हम कराते हैं उनको हम कहते हैं ER, PR एंड HER2/neu। जिनके अंदर ER, PR होता है वो अच्छे ट्यूमर्स हैं, जिनके अंदर ER, PR नहीं होता वो पुअर ट्यूमर्स होते हैं, जिनके अंदर HER2/neu पॉजिटिव होते हैं वो बैड ट्यूमर्स होते हैं, दे हैव जिनके अंदर तीनों नेगेटिव होते हैं वो सबसे बुरी प्रोग्नोस्टिक पोटेंशियल होती है एंड दे आर एग्रेसिव ट्यूमर्स। तो ये एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं और इनका ट्रीटमेंट ये होता है कि ER, PR पॉजिटिव इसलिए अच्छे ट्यूमर्स होते हैं कि आप उनको एक दवा हम आफ्टर द होल द ट्रीटमेंट इज़ बीइंग डन, सर्जरी हो गई, कीमो हो गई, रिक्वायर्ड अगर रेडियोथेरेपी है तो रिक्वायर्ड रेडियोथेरेपी हो गई, उसके बाद हम 5 इयर्स या 10 इयर्स के लिए एक टैबलेट उनको दे सकते हैं जिससे उनकी रिकरेंस बहुत हद तक होल्ड हो जाती है। तो इसलिए दे आर गुड ट्यूमर्स। HER2/neu जो है वो डिटेक्ट करता है कि ये ट्यूमर्स बहुत एग्रेसिव होंगे, आपने इनको आप बहुत या तो ये जल्दी स्प्रेड करेंगे बॉडी के अंदर एंड इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट हैज़ बीन डन तो यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट कि ये दोबारा रिकर ना करें। इसी तरह जो यंगर इंडिविजुअल्स हैं, हम लोग के एक कॉन्सेप्ट होता था कि पुराने ज़माने में, ये भी बल्कि मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगी कि जो ये दिस इज़ नॉट अ डिज़ीज़ ऑफ ओल्डर पीपल। हाँ कॉमन है ज़रूर 50 इयर्स अबव, ज़्यादातर ये 50 इयर्स अबव में पाई जाती है और लेकिन यंगर इंडिविजुअल्स में मैंने 24 इयर्स भी देखे हैं, मैंने 26 इयर्स भी देखे हैं और जितने यंगर में अगर ये होगी उतने ये एग्रेसिव होंगे। अच्छा डॉक्टर हिरा, मैं आपसे एक हाईवे क्वेश्चन पूछूंगा विच इज़ यूजुअल। डॉक्टर के पास जाने से सबसे पहला मसला ये तशखीस हो गई, घर वाले नहीं मानेंगे उसको डॉक्टर के लेके जाने पड़े बिकॉज़ अब वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द बॉडी, आई एनकाउंटर सो मच, वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द बॉडी। खातून डॉक्टर है नहीं है, तुम छोड़ो मैं केमिस्ट से ले आता हूँ, मैं फार्मेसी तुम्हारी दवाई जाके ले आऊँगा, ठीक है। दिस इज सच अ डायलेमा जो कि हमें हल करना है आज। मुझे बताएं क्या ऐसा हो सकता है कि वो 10 डॉक्टर के पास भी नहीं घुमाएगा, वो बेचारा गरीब आदमी है, फिर वो कल्चर में भी फंसा हुआ है, सोसाइटी में फंसा हुआ है, अब हमने उसका हल निकालना है। क्या ऐसा हो सकता है खुदा न खास्ता तशखीस हो गई है,
कोई एक ही वन स्टॉप शॉप हो, जैसे हो एक डॉक्टर के पास जाए, वहीं पे सारा इलाज हो, वहीं सब कुछ हो, और उसको बार बार कहीं ना जाना पड़े। पहले तो आपने ये उनको गाइड करना है कि डॉक्टर के पास पहले ज़रूर आना है, खुद फार्मेसी। हाँ बिल्कुल। अच्छा मेरे पास बहुत, Thank you. हाँ मेरे पास बहुत ये हुमायूं, बहुत ज़्यादा हम लोग भी कॉमनली सी दिस कि 1 साल पहले लंप विजिबल हुआ एंड द लंप दे टुक टू द फेथ हीलर्स, टू द क्वैक्स, उन्होंने कोई दवाई दी, कोई ऑइंटमेंट लगाने के लिए दी, एंड नाउ दे प्रेजेंटेड टू अस विद स्टेज 4 T4, जिसको हम कहते हैं कि स्किन इन्वॉल्व हो गई है। अब ज़ाहिर है हम उसके लिए बहुत कुछ हेल्प नहीं कर उभर सकेंगे। के बाहर भी इवन चीज़ें बिल्कुल आना हाँ, वो स्किन के ऊपर और मतलब मैस बन जाता है पूरा और फट जाता है ट्यूमर्स। वो 1 साल ज़ाहिर है, ट्यूमर तो आपको 1 महीने का भी टाइम नहीं देगा, तो वो 1 साल वो फेथ हीलर्स के पास जाते रहेंगे, कोई क्वैक्स के पास जाते रहेंगे, और वो उनको पता नहीं कौन सी दवाइयाँ देते हैं। मैंने बल्कि इन्वेस्टिगेट ज़रूर करना है कि वो क्या दवाइयाँ होती हैं कि जिससे वो इतनी जल्दी एग्रेसिव में कन्वर्ट हो जाते हैं ट्यूमर्स, और वो जब हमारे पास आते हैं तो दे आर इन अ वेरी बैड स्टेट। या तो प्लीज़ डॉक्टर आपसे, और जहाँ पैसों का सवाल है तो गवर्नमेंट ने इतनी आसानी, हर जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी हैं। जैसे आपने बात की ना वन स्टॉप की है, तो वन स्टॉप इज़ बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी। आपने एक ही अंडर सेम रूफ यू हैव द सर्जन, यू हैव द हिस्टोपैथोलॉजिस्ट। काट रहा हूं, अगर आप इसको सब उर्दू में बता दें दोबारा, ताकि वन एक ही स्टॉप छत का के मतलब है नीचे कि एक ही छत के नीचे आपके सर्जन भी बैठा हुआ अंदर है? सब कुछ है। आपको सर्जन भी मिल जाएगा, आपको तशखीस के लिए रेडियोलॉजिस्ट भी मिल जाएगा जो कि आपको एक्सरे करके जो देगा, रेडिएशन या थेरेपी करते हैं? नो एक्सरे करके देगा। बेसिकली ट्रिपल असेसमेंट हम इसको कहते हैं, यानी 3 असेसमेंट जब हमने करनी हो तो 3 वेज होते हैं। नंबर 1 आपका डॉक्टर से मुआयना, जिसमें डॉक्टर आपको मुआयना करेगी, आपको आपका एग्जामिन करेगी, आपकी हिस्ट्री लेगी, आपके फैक्टर्स देखेगी कि क्या आपके कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं। हमारे साथ कॉलर है, हम कॉलर को भी शामिल कर लेते हैं। मिसेस फुरकान है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। हुमायूं, आपकी तबीयत ठीक है? जी मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, तो आपको आवाज़ इस तरह की आ रही होगी। आई वाज ऑन अ ट्रिप, सो या अच्छा, सॉरी, थैंक यू फॉर आस्किंग। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहूँगी सवाल जी जी पूछें। कि जो माएँ बच्चों को फीड करवा रही होती हैं, क्या उनमें ये तशखीस होती है या उनको ये हो सकती है? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा ठीक सवाल, है, बहुत बहुत अच्छा अच्छा। सवाल। थैंक यू मिसेस थैंक यू फुरकान, जी, थैंक यू थैंक यू सो सो वेरी मच मच। फॉर कॉलिंग। मेरा ख्याल है ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर पूछेंगे ये सवाल का जवाब। कहीं मत जाएगा, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपने डरना बिल्कुल नहीं है। सुबह सवेरे अगर आपको ऐसी बातें बता रहे हैं, आपने बड़े लाइटर नोट पे सुनना है। कोई डरने की बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें ठीक होने वाली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है कि इलाज है। मैंने इसलिए आपको घबराना नहीं है, नहीं कहना कि जब भी किसी ने ये कहा तब घबराना होता है, तो मैंने इसलिए कहा डरना नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और हम लोग हैं यहाँ पे आपकी उसके मदद बाद करने। घबराना पड़ गया और बहुत ज्यादा घबराना पड़ गया और इतना कि फिर कमनियारी सी लग गई। डू यू नो व्हाट कमनियारी है? नहीं, कांपने को हमारी जुबान में कमनियारी अच्छा। कहते हैं हम। टांगे। हमारे साथ था काम पे टांग के। कांपे कांपे टांग रही टांग है। रही है। हमारे साथ है मौजूद हमारे प्यारे से कॉलर या फिर हम मिसेस फुरकान का सवाल भी पूछेंगे। या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। और आपकी डॉक्टर साहबा को बहुत सलाम है, बहुत अस्सलाम खूबसूरत वालेकुम, अंदाज में, अस्सलाम अच्छे वालेकुम, अंदाज में ये हमें समझा रही हैं। वैसे एक बात है हलीमा, आपके अंदर गियर शिफ्टिंग का जो है टैलेंट बहुत जबरदस्त है। किस चीज किस का? चीज का? गियर शिफ्टिंग का। आप गाड़ी चलाती हैं? गियर शिफ्टिंग, गियर शिफ्टिंग। जल्दी से गियर शिफ्ट करती अब हैं। आप इसको गौर से बाद में पूछिएगा कि मैंने क्यों ये बोला। मैं बहुत जल्दी गियर शिफ्ट करती हूँ गाड़ी में। नहीं, ये देखें, गियर शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि यही शिफ्ट जहाँ आपने शिफ्ट मारना है ना, वो जरूरी होता है। ऑन द टाइमिंग इज द गेम। तो ये अब आप उसको जितने मुझे भी समझ बनाएंगे, आई है, मुझे आई है, मुझे आई है, मुझे आई है। आप देखिए, ये टैलेंटेड बच्चा, इसको समझ में आ गई। मुझे समझ आ गई आज की शो में। टैलेंटेड तो है ये, टैलेंटेड तो है। कमिंग बैक टू योर टॉपिक। जी, जी। देखिए, बात सारी है कि आप मीडिया ने बहुत हद तक काबू तोड़ा है, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन जो बात मैं डॉक्टर साहब से समझना चाह रहा हूँ ना, डॉक्टर साहब, बात ये है कि हम अपने घर के अंदर कम्युनिकेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि अगर आपके किसी भी घर में किसी खातून को, माँ को, बहन को, किसी को भी कैंसर हो जाता है या ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, तो अल्टीमेटली जो उनको लेके जाना, लेके आना, सब चीज करना मर्द की जिम्मेदारी बन जाती है। और मसला ये होता है कि अगर वो इस चीज पर अगर डिस्कस ना करे ऑन द टाइम, तो वो और मुश्किल सबके लिए पैदा होती है। तो एक तो ये बात जो बहुत जरूरी है हमें समझना। दूसरी बात ये कि देखें, जो 3 चीजें हैं ना, जो ब्रेस्ट कैंसर की या कोई भी कैंसर के अंदर आप कीमोथेरेपी करते हैं, आप सर्जरी करते हैं, आप रेडिएशन करते हैं, लेकिन क्या कौन सी स्टेज हो सकती है कि आप जिससे कीमोथेरेपी के अपने एक असरात होते हैं, जाहिर बात है उससे आपकी बॉडी में बाल भी गिरते हैं, बहुत सारे आपके तोड़फोड़ होती है बॉडी के अंदर। तो क्या ऐसी कोई ड्रग नहीं आई, कोई ऐसी कोई, अब इतनी तरक्की साइंस ने कर दी है, तो कीमोथेरेपी की मिनिमाइज करने के लिए कोई ऐसी ड्रग बनी हो जिससे आपके असरात कम हो सकें, इसके साइड इफेक्ट्स कम हो सकें? ये मेरा सवाल है। अच्छा, ये तो फिर आप काउंटर इफेक्ट की बात करें कि जो उसका इफेक्ट होता है उससे काउंटर बने। मुझे लगा शायद आप ये पूछ रहे हैं कीमोथेरेपी की जगह कुछ और मेडिकेशन हो जस्ट की हो जाए, बट नो, योर क्वेश्चन इज वेरी डिफरेंट एंड गुड क्वेश्चन। मिस फुरकान का सवाल पूछते हैं, लेकिन आमना की कॉल पे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना जी, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुमायूं, हलीमा, ज़ैनब और आपकी गेस्ट, हाउ आर यू ऑल? वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। आप बताइए आप कैसी हैं? Alhamdulillah, Halima is looking very much fresh today, mashallah. थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये शायद मुझे लग रहा है कि ये इस रंग का कमाल है। थैंक यू। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू लुक फ्रेश एज आई केम यस्टरडे, सो या। अच्छा, मैं क्योंकि आज टॉपिक बहुत ही अच्छा है और आपके डॉक्टर बहुत अच्छा बात कर रही हैं, मुझे सिर्फ ये एक तो साइबर नाइफ के बारे में अगर ये कुछ ऑडियंस को बता सकें। सॉरी, किसके बारे में? साइबर लाइट, साइबर नाइफ, साइबर नाइफ, ओके, थैंक यू। ठीक है, ये साइबर नाइफ। और दूसरा जो है मैं शेयर करना चाहती हूँ, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, मेरे अब्बू को कैंसर डायग्नोज हुआ था। अच्छा, जैसे लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर है तो जेंट्स में प्रोस्टेट कैंसर बहुत आम है। हाँ, आई नो। तो जो डॉक्टर्स का जो रवैया, जो डॉक्टर्स का था ना, एक जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा बस ये 10 महीने ही है, मतलब आपको कैंसर हो गया है, 10 महीने हैं और टाइम फिश, तो वो एक झटका लगता है। और जो और डॉक्टर थे, ये वो सो नाइस, कोई बात नहीं, इन्फेक्शन हुई हुई है आपको, हम इसको ट्रीट करेंगे, परेशानी की क्या बात है। और जो डॉक्टर्स का रवैया था ना, उसने जो मोराल फैमिली का और पेशेंट का बूस्ट किया, वो मैं आपको बता नहीं सकती बिकॉज हम साथ साथ थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं इसमें ऐड करना चाह रही थी कि डॉक्टर किस तरह पेशेंट बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेके चलते हैं ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा साइबर नाइफ के बारे में पंजाब में बहुत कम पता है। ये कराची जिला अस्पताल में इट्स अ मशीन जो फर्स्ट और सेकंड के फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेजेस के हवाले से काम करती है। ठीक है, हाँ, वो डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं। चलिए, we'll answer your question as well. The moral thing you have said is very important. मिसेस फुरकान के सवाल से चलते हैं। उन्होंने पूछा था दूध पिलाने वाली जो माएँ होती हैं, और इसके अंदर हम प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर एक और बहुत बड़ा हमें जो चैलेंज होता है कि इट्स नॉट इजी टू आइडेंटिफाई। तो ये एक बड़ा, आपने उसको ये नहीं समझ के आपने टरखाना के यार ये हो सकता है कि ये लैक्टेशन रिलेटेड या दूध पिलाने वाली, ज़ाहिर ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस होती हैं, दूध पिलाने वाली माओं का ब्रेस्ट हैवी हो जाता है, उनके अंदर वैसी छोटी छोटी गिल्टियाँ बन जाती हैं, दूध की गिल्टियाँ बन जाती हैं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं याया के सवाल पे जंप होने से पहले इसी में डालिएगा सवाल। ब्रेस्ट कैंसर वाली माएँ अगर अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो क्या बच्चों के लिए भी नुकसान? क्योंकि उनका फिर आगे ट्रीटमेंट हो रहा होता है, तो क्योंकि उनको कीमोथेरेपी में नहीं करा सकते। नहीं, आप समझी नहीं, अगर अभी डायग्नोज नहीं किया, स्टॉप द फीडिंग, या नॉट फॉर द चिल्ड्रन। लेकिन फिर भी डॉक्टर ज़रा ये कहते हैं कि जो खवातीन बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनमें इसका अंदेशा बहुत कम होता है कि उनको हो सके, लेकिन फिर भी बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। ब्रेस्ट कैंसर बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये इवन भी हम बहुत ज़्यादा, देर आर लिस्ट ऑफ रिस्क फैक्टर्स लाइक 12-15 रिस्क फैक्टर्स हैं, मैं बताने लगूँ तो वो एक पूरी क्लास हो जाएगी यहाँ। लेकिन वो रिस्क, वन ऑफ देम इज़ कि अगर आप लैक्टेशन कराते हैं, दूध पिलाते हैं, तो क्योंकि ब्रेस्ट को अल्लाह ताला ने इसलिए ही बनाया गया है, इसलिए हम कहते हैं कि ब्रेस्ट दूध पिलाना बड़ा फ़ायदेमंद है, ना सिर्फ बच्चों के लिए, मदर्स के लिए भी, क्योंकि ये एक तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, दूसरा ये कि ये प्रोटेक्टिव है अगेंस्ट द ब्रेस्ट कैंसर। यस, दैट्स वेरी ठीक हो गया। लेकिन यस, आपका जो मिसेस फुरकान का सवाल बहुत वैलिड था, और ये बिल्कुल दूध पिलाने वाली माओं में हो सकता है, और इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, तो यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट। ठीक है,
याहिया का जो सवाल है वो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स के हवाले से, एक तो था कि इतनी उसका तरक्की काउंटर हो अटैक गई कोई है, मेडिसिन है कि उसका कोई काउंटर मेडिसिन है या फिर कीमो जो है वो अगर ना कराया जाए तो फिर उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे? हलीमा, आपको याद होगा आपने जब प्रोग्राम शुरू किया था आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी। आपने कहा था कि हम हर स्टेज पे मरीज़ के साथ रहना बड़ा ज़रूरी है, और ये शायद किसी कॉलर ने भी ये बात की थी कि मर्दों का उनके साथ रहना बड़ा फीमेल्स के ज़रूरी साथ है। रहना, इवन इफ इट्स डायग्नोस्ड इन मेल्स, तो मेल्स का फीमेल्स के साथ रहना, मतलब फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप इसको फाइट कर सकेंगे। कीमोथेरेपी पहले, अब उन्होंने ये बात की कि अब बहुत अच्छी पहले ज़माने में जो कीमोथेरेपी दी गई थी उसमें आपने जैसे कहा कि भवें जड़ जाती हैं, बाल जड़ जाते हैं, नाखून काले हो जाते हैं, अभी भी कुछ होती हैं, ये इफेक्ट्स होते हैं, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, वेट लॉस, ये काफ़ी बेहतर हो गई हैं कीमोथेरेपी। और कीमोथेरेपी लेकिन काउंटर अटैक है इसका कि नहीं? बिल्कुल, देखें साइड इफेक्ट्स तो हैं ना, बट साइड इफेक्ट्स का काउंटर है कि नहीं? काउंटर ड्रग्स हैव इम्प्रूव्ड, Drugs have improved, not the counter attack then. काउंटर कीमोथेरेपी का कोई नेमो बदल ठीक है, नहीं है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस मैं मेक श्योर करना चाहती हूँ कि आप अंडरस्टैंड करें, लेकिन द ड्रग्स हैव इम्प्रूव्ड ड्रामेटिकली, और उनको आपने का जो ड्रग देते हैं उसका मिनिमाइज हो गया। हम ब्रेक लेते हैं, हाँ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। मजा आएगा, साथ रहिए। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम कीमोथेरेपी के हवाले से बात कर रहे थे। जो मुझे आम अल्फाज में समझ आती है चीज़ वो ये है कि आपके सेल्स इतने एग्रेसिव हो चुके होते हैं कि उनको मारने के लिए कीमो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन कीमो एक ऐसी दवाई है जो ना सिर्फ आपके बुरे सेल्स को मारती है बल्कि आपके अच्छे सेल्स को भी मारना शुरू कर देती है। इसलिए जो सेल्स आपके बाल बनाते हैं, आपके नाखूनों को ग्रो करते हैं, आपके आईलैशेस को करते हैं, वो भी मरना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच। है ना डॉक्टर साहिबा, वाह। ये इस वजह से आपने बायोलॉजी पढ़ी है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी हुई। आप लोग डॉक्टर्स हैं भाई, आई एग्री। ऑनररी डिग्री मिलेगी, ऑनररी डिग्री मिलेगी। मैं तो दे दूंगी आज इस प्रोग्राम हमारे के साथ बाद हुमैरा मौजूद, जस्ट टू मेक यू अ लिटिल लाइटर। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा जी, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आप बताइए क्या कहेंगी? मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। वलीमा को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और आपके मेहमान आपको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, जैसे ये हलीमा ने सूट पहना ना येलो कलर का, ये सेम मेरे पास भी लेके आई। सेम में भी लेकर आए थे ऐसा। सेम, बहुत अच्छी बात है। इरादे यही होते हैं हमारे, कैसे कपड़े पहने जाए जो आप लोगों से रिलेट करें। एक तो मेरी और आप लोगों की पसंद एक जैसी है, और दूसरा ये कि मैं इसीलिए इस तरह के कपड़े पहनती हूँ ताकि वो हर इंसान पहन सके। हाँ, बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हुमैरा जी कुछ पूछना चाह रही हैं? जी जी, मेरी वालिदा को भी ब्लड कैंसर है, ठीक है ना। अच्छा, उनको फर्स्ट कीमो लग गई, ठीक है, उनको हमें लगवाते हैं। ठीक है, ठीक है। पूछना था कि वो उनको वैसे उनका जो हम ना लाहौर में मेजर थे ना, वहाँ से हम करवा रहे हैं ट्रीटमेंट। ठीक है, लाहौर में किसी के? हाँ जी जी, अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मेडिसिन भी अच्छी है, बाद में जिन्होंने यूज करने के लिए दी है, लेकिन अब वो कहती हैं कभी मेरी दाएं साइड पे पेन हो रही है, कभी मेरी बाएं साइड पे पेन हो रही है। ठीक है। वाले से पूछना चाहती हूँ। अच्छा, पेन राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर होती है? दोनों साइड पे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। डू यू वांट टू आस्क समथिंग? कुछ पूछना? वो ये कह रही है कि कैंसर है, पहला कीमो हो गया है, सेकंड कीमो होना है। वो कहती है मेडिकेशन भी हो रही है, लेकिन कभी दाएं हाथ पे दर्द होता है, दाएं वाली साइड पे, कभी बाएं वाली साइड पे। लेकिन दिस क्वेश्चन हैज टू कम लेटर ऑन। हम पहले पूछेंगे साइबर नाइफ क्या होती है? साइबर नाइफ ही कहा था, यही साइबर नाइफ ही है। ठीक है, साइबर नाइफ और प्रोस्टेट कैंसर के हवाले से थोड़ी सी अवेयरनेस दे दें। है 1%, लेकिन फिर भी बिल्कुल नो साइबर नाइफ हमारे पाकिस्तान में ये जनाब पोस्ट ग्रेजुएट JPMC के अंदर बहुत ज़बरदस्त एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे बग़ैर सर्जरी के साइबर रेज या जो रेडिएशंस के ज़रिए से जो कैंसर सेल्स हैं जो कि स्प्रेड कर गए आपकी बॉडी के अंदर, उनको टारगेट किया जाता है। बट ये अगेन पेशेंट टू
पेशेंट वेरी करता है और आउटकम्स कुछ में अच्छे होते हैं, कुछ के अंदर अच्छे नहीं होते हैं। और ये अभी तक सिर्फ कराची में, ये अभी पाकिस्तान के अंदर फिलहाल ये सिर्फ कराची के अंदर है। आप जल्दी जवाब देने में बहुत सारे सवाल है। डॉक्टर के मोराल के हवाले से हम एंड में बात कर लेंगे। दैट वाज नॉट अ बिग क्वेश्चन, पब्लिक सर्विस मैसेज। लेकिन हुमैरा का सवाल आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। राइट हैंड साइड पे कभी दर्द होता है, कभी लेफ्ट पे, फर्स्ट होगी हुमैरा, बिल्कुल आप परेशान नहीं हो, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट। और दर्द होता है तो दर्द के लिए दर्द की दवा इस्तेमाल कर लें और परेशान नहीं हो, इसकी वजह से ट्रीटमेंट छोड़ने नहीं है। और ये होता है कीमो के टाइम पे होगा और इसकी वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी स्पेशली अगर ब्रेस्ट के अंदर पेन होता है तो ये किसी खतरनाक अलामत की निशानी नहीं है। तो अच्छा, मुझे लगता है बहुत सारे डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि जब आपको पेन होता है तो ये अच्छी चीज है, पेन होना चाहिए, पेन नहीं हो रहा तो वो एक बुरी चीज है। ये भी एक टैबू है या मिथ है, तो मिथ बस्टर्स की भी बात हम यहाँ पे ज़रूर करेंगे कि जो ब्रेस्ट के अंदर पेन होता है इट्स नॉट, ये बिल्कुल भी किसी ख़तरनाक चीज़ की अलामत नहीं है, बल्कि प्री मेंस्ट्रुअल, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज में आपको मेस्टाल्जिया हम कहते हैं, या छाती के अंदर दर्द हो सकता है। हम मिसेस जुबैद की जी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं गुजरावाला से बात कर रही हूँ। जी मिसेस जुबैद, मुझे फरवरी में डायग्नोज हुआ था ट्रिपल नेगेटिव कैंसर। ट्रिपल नेगेटिव कैंसर, ओके जी, ब्रेस्ट। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये था, मेरा ट्रीटमेंट हो गया है कंप्लीट, मेरी रेडिएशन भी हो गई है। चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद क्या ऐसी एहतियात है जो मैं करूं? क्या कोई मेडिकेशन होगी? अभी तक डॉक्टर, अभी मेरा 1 वीक हुआ है रेडिएशन खत्म हुआ है, तो क्या कोई ऐसी मेडिसिन होगी चलेगी, या मैं कौन सी ऐसी एहतियात है जो ठीक है। मिसेस जुबैद आप कॉल पे ही रहे, आपको सवाल समझ आ गया? जी जी बिल्कुल। ठीक है मिसेस जुबैद, मैंने आपसे पूछना है, आपको बड़ा लेटेस्ट स्टेज पे हुआ है, क्या आपने डायग्नोस फर्स्ट स्टेज पे कर लिया था? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आपकी वजह से बड़े लोग को अवेयरनेस मिलेगी। क्या पहली स्टेज पे कर लिया था? फैमिली सपोर्टिव थी कि नहीं? थोड़ी सी अगर 1 मिनट की ये बात हमें बता दे तो बड़े लोगों को अवेयरनेस मिल जाएगी। मुझे हाँ जी, बहुत अर्ली मुझे पता चल गया था, 2nd स्टेज थी, और मेरे हस्बैंड ने बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया है। हाँ, अभी तक वो मेरे साथ है। बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि मेरे साथ भी, घर में भी। वेरी गुड यार, सो हैप्पी टू हियर दैट। हाँ जी। आखिर में सिर्फ ये बता दें, जब आप डॉक्टर के पास गई थी, नहीं होने दी टेंशन उन्होंने। जब आप डॉक्टर के पास गए हो तो डॉक्टर ने कहा था कि आप बड़ी जल्दी आ गए हो, वेरी गुड, अब ये हो सकता है हैंडल। जी, डॉक्टर ने हमें ये कहा था कि आप अर्ली आ गए हैं, आपने कोई होम्योपैथिक, आपने कोई ये दम दरूद या इस साइड से नहीं जाना, आपने ये इसका एक ट्रीटमेंट है, आपने उसको फॉलो करना है और ये क्यूरेबल है। और आप वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच मिसेस जुबैर। बहुत शुक्रिया जी। विल जंप ऑन टू योर क्वेश्चन। जी इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। जी वाले, हेलो, आई थिंक वी ड्रॉप द कॉल। हम जल्दी सवाल का जवाब लेते हैं, आप दोबारा कॉल कीजिए। मिसेस जुबैर के को मैं सॉरी हेलो, सॉरी जी आपको आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, बताएं। जी, मेरे भी 2 सवाल हैं। एक तो मेंस कैंसर के ऊपर, जो ये काफी ज्यादा मेरे जैसे जानने वालों में 3 लोगों को अभी हुआ हुआ, यंग बॉयज है और उनको ब्रेस्ट कैंसर है, उनकी पोस्ट्रेट कैंसर कहते हैं इसको, या वो भी ब्रेस्ट कैंसर ही होता है? नहीं, नॉट प्रोस्टेट इज डिफरेंट, ब्रेस्ट इज डिफरेंट। अच्छा ठीक है, मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लेडीज के ऊपर तो बहुत बात करते हैं, बट ये स्प्रेड हो रहा था, किसी टाइम पे हम जाके इसके ऊपर बात करेंगे, अभी सिर्फ हम लेडीज के ऊपर बात कर रहे हैं। जी सही कह रही हैं। ये अभी स्टार्ट है तो इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए ताकि आदमियों को भी अवेयर। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस। मेरा सवाल और था, एक मेरा सवाल प्लीज और था। एक मेरा सवाल ये था कि जैसे लाइक हमारी फैमिली में मेरे दादा, अबू, दादी, चचा, सबकी डेथ कैंसर से हुई है, तो मतलब ऑब्वियसली हम होगा बिल्कुल। तो अब उसकी हम प्रिकॉशन के लिए, प्रिकॉशन तो नहीं लेकिन बट ये कि उसकी एक टेस्टिंग के लिए कोई ऐसा टेस्ट हो जिसको हम साल में 1 दफा, 6 महीने में 1 दफा कराएं, जिससे कैंसर सेल्स डायग्नोज हो सके, कि कोई ऐसे हमारी बॉडी में बन तो नहीं रहे या कोई ऐसी चीज। सेपरेटली तो मुझे पता है जैसे CA 125 इस चीज के लिए हो सकता है, अल्फा फीटो इस चीज के लिए, बट एक
कुछ जर्नल टेस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली अब इतना तो अलर्ट ही रहते ठीक है साथी, यू आर सो वेल अवेयर, आई एम सो हैप्पी, यू आर सो वेल अवेयर, वेरी वेल डन, मेकिंग अस हैप्पी, बहुत आप वेल अवेयर हो, बहुत अच्छी बात है। जल्दी सवालों की तरफ आते हैं, नॉट वेस्टिंग टाइम। ट्रिपल नेगेटिव कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में बात की थी, ER/PR HER2/neu की, जो हम ट्यूमर मार्कर्स की बात कर रहे थे, बहुत अच्छा सवाल था आपका। लेकिन आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट मिसेस ज़ुबैर या और उनके हस्बैंड उबैद, और उनके हस्बैंड को आई थिंक वी शुड क्लैप फॉर हिम कि उन्होंने, क्योंकि तभी आप फाइट कर सकते हैं। तो जो ट्रिपल नेगेटिव डिजीज़ है, अब आप नाउ यू आर डन, आपकी डिजीज़ ख़त्म हो गई है, सो कॉन्ग्रेचुलेट एंड नाउ रिलैक्स। बट इसको आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि ट्रिपल नेगेटिव एग्रेसिव डिजीज होती है। अब आपने हर 6 मंथली अपना मैमोग्राम कराना है, एवरी मंथ आपने 2 इयर्स तक आपने हर 6 मंथ्स आपने मैमोग्राम अपना कराना है। और खुद से जो हम ब्रेस्ट, अभी हम इससे पहले BSc या ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे थे कि खुद से आपने महीने में एक बार, ये नहीं कि हर वक्त आप टटोलते रहें अपने ब्रेस्ट को, लेकिन ये कि जब आप नहा रहे हैं तो खड़े होके, लेट के, अपने हाथ को फ्लैट ऑफ योर हैंड्स रख के आप अपनी छाती को ज़रूर घुमाएं, निपल को प्रेस करके ज़रूर दबा के देखें कि कोई मवाद तो नहीं आ रहा। और किसी भी किस्म की चेंज अगर महसूस होती है तो अपने सर्जन से, ब्रेस्ट सर्जन से, फीमेल डॉक्टर से, जिससे भी आप। नेक्स्ट सवाल सादिया का, ब्रेस्ट कैंसर 0.5 to 1% मेन में भी होता है, लेकिन कह रही है उसकी बात नहीं हुई, थोड़ी सी वो कर लेते हैं। बिल्कुल, ये भी एक मिथ है कि आप लोगों ने शायद शुरू में भी इसके बारे में बात की थी कि मेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, और ये अग्रेसिव जो हम बात कर रहे थे, तो मेल्स के अंदर जो अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो वो बहुत अग्रेसिव होता है। तो इवन मेल्स के अंदर भी अगर जल्दी से बताना कि बहुत डायग्नोसिस वही है कि आप निपल के अंदर कोई खून आना, छाती के ऊपर आपको स्पेशली अराउंड द पेरी निपल आपको कोई एक गिल्टी सी महसूस होना, या आपको कोई अल्सर सा महसूस होना, कोई जख्म सा महसूस होना, तो आप उसको इग्नोर ना करें। ये ब्रेस्ट मेल्स के अंदर भी हो सकता है, और फ़ौरन इसको डॉक्टर के साथ चेकअप कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं। अगर आपको कोई जख्म महसूस होता है, कोई गिल्टी महसूस होती है छाती के पास, निपल के पास, GP के पास जाएं, किसके पास जाएं? सर्जन के पास जाएं, सर्जन के पास, ब्रेस्ट सर्जन के पास जाएं, या जनरल सर्जन के पास। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद सवालों को शामिल करेंगे, आप लोग कहीं मत जाइए। जी वेलकम बैक टू द शो। अपने स्पॉन्सर्स के हवाले से बात करते हैं। हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं लाइबा कॉस्मेटिक्स की तरफ से बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके बारे में आपको बताते भी रहते हैं गाय बगाए, लेकिन आज जी ब्लीच के हवाले से आपको बताएंगे लाइबा कॉस्मेटिक्स की तरफ से जो हमारे पास आया है, और आप लोग इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को इस्तेमाल का तरीका भी बताऊँ साथ साथ, लेकिन पहले इसके जो फ़वाइद हैं उनके हवाले से बात कर लेते हैं। इनका दावा है कि जी लाइबा कॉस्मेटिक्स की तरफ से ये जो ग्लिमर क्रीम ब्लीच है ये बहुत ही जदीद फार्मूले से बनाया गया है। गोल्ड ऑक्साइड बर्न फ्री फार्मूले से ये तश्कील दिया गया है। इससे सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन चीज़ होती है वो ये है कि जहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे जो बाल मौजूद होंगे उनकी रंगत को ये सुनहरा बना देता है, जिससे आपकी जो स्किन है वो और भी ज़्यादा जवान और हसीन लगती है। इसमें मौजूद गोल्ड ऑक्सीडेंट जो हैं वो बहुत सारी हर्ब्स और जड़ी बूटियों से बनाए गए हैं। छाइयों से भी ये आपकी स्किन को तहफ़्फ़ुज़ देता है। एक दिलकश सा एहसास जो है वो आपकी स्किन में पैदा कर देता है। चेहरे को नर्म और मुलायम बनाता है। इस पे आपके चेहरे पे, आपके बाजुओं पे जो बाल मौजूद होते हैं उनकी रंगत को तब्दील कर देता है, ताकि आपके चेहरे की रंगत भी खिल उठे और आपके बाजुओं और जहाँ पे भी आप इसे इस्तेमाल करना चाहें वहाँ की रंगत जो है वो बेहतर हो जाए। बहुत दफ़ा ये होता है कि आपके जो बाल होते हैं चेहरे पे वो होते तो बहुत मामूली हैं, बहुत रुएं की तरह होते हैं, लेकिन क्योंकि उनका रंग काला होता है इसलिए आपके चेहरे की रंगत भी जो है वो मान पड़ जाती है। तो इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपके चेहरे की रंगत खिलेगी बल्कि आपके जो बाल हैं वो सुनहरी हो जाएंगे।
जी, अब हम आपको बताएंगे हमारे दूसरे स्पॉन्सर्स के हवाले से, फारिस फैंस के हवाले से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फारिस फैंस जो है, अभी आपको नज़र भी आ रहा है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कि फर्स्ट लो वोल्टेज डीसी इन्वर्टर ECO 30 वोल्ट फैंस हैं। ये 30 वॉट पर सबसे ज़्यादा हवा देने वाला पाकिस्तान का वाहिद पंखा है जो स्टैंडर्ड पाकिस्तान ISO सर्टिफाइड भी है। 80 वॉट्स पर भी 100% परफॉर्मेंस हाई वोल्टेज देता है। लो वोल्टेज प्रोटेक्शन के साथ ऑटोमेटिक मशीन्स पर तैयार शुदा मुसलसल 36 घंटे चलने पर सिर्फ 1 यूनिट इस्तेमाल करेगा। और अब चले एक की कीमत में 4 फारिस फैन। स्टे कूल एंड स्टे सफिशिएंट, ये दावा है फारिस फैंस का। हम अपने टॉपिक की तरफ दोबारा मैं सादिया का सवाल लिख रह गया। जी जी, याद है, ठीक है। सादिया का सवाल था कि वो कह रही है कि हमारे, ये मैंने बड़ी प्यारी बात पढ़ी थी कि जेनेटिकली ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, पर हर ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक नहीं होता। ये एक बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी फैमिली में सबको हुआ है। सो अब हम कौन से टेस्ट करवाएं? कोई ऐसा टेस्ट का नाम बता दें कि हम करवा दें कि हमें कोई तशखीस तो नहीं, मतलब तशखीस हो जाए कि खुदा ना खास्ता ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं होने के चांसेस हमें। अच्छा, फैमिली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। जो जेनेटिक्स हैं, जीन्स हैं, ब्रेस्ट में पर्टिकुलरली बहुत, अगर आपकी स्पेशली मदर्स, नानी, खाला, सिस्टर्स, मतलब मटर्नल साइड पर अगर आपके है तो आपको बहुत विजिलेंट रहना चाहिए। और इसके लिए हम ब्रका टेस्टिंग या BRCA ब्रका जीन्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो भी बहुत एक्सपेंसिव है और ये तकरीबन लाख के ये टेस्ट होते हैं। और ये आगा खान में आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। सॉरी अगर मैंने नाम नहीं, आप बिल्कुल नाम लें लोगों की, अगर आगा खान हमारे जो लैब्स हैं उनमें आगा खान ये लैब्स ये टेस्ट करते हैं और वो फिर जो सैम्पल्स हैं दे सेंड इट टू US और वहाँ से फिर ये आपके जो जीनोमिक टेस्टिंग होके या जीन्स की आपकी जो आपके जेनेटिक्स की टेस्टिंग होके आती है। और अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो फिर आपको इवन फिर आप इवन इसमें आप एहतियात के तौर पर आप एक इलाज करा। ये पॉजिटिव है तो आप फिर कंसिडर इट एज कि ये ब्रेस्ट कैंसर है आपको। ओके, आपने मेमोग्राफी की बात की। बहुत सारे लोग मेमोग्राफी से बहुत डरते हैं। अगर एक दफ़ा करा भी लेते हैं तो दूसरी दफ़ा उसकी तरफ नहीं जाते, क्योंकि कहते हैं एक तो बहुत तकलीफ दे अमल है और दूसरा ज़ाहिर है पैसों का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर फॉर सपोज मिसाल के तौर पर अगर किसी की फैमिली में है और उसने मेमोग्राफी एक दफ़ा करा के अपना चेक करा लिया है तो वो दूसरी दफ़ा नहीं कराएगा। अब मेमोग्राफी अगर वो नहीं कराना चाह रही खातून तकलीफ दे अमल की वजह से, तो फिर ऑल्टरनेटिव क्या है? किस चीज़ को का वो इस्तेमाल करें या कौन सा टेस्ट कराएं ताकि उन्हें पता भी लग जाए कि मुझे नहीं है और इस तकलीफ दे अमल से भी ना गुजरना पड़े? अच्छा, 40 इयर्स कट ऑफ होता है। 40 साल से ज़्यादा हम कहते हैं मैमोग्राम कराएं आप, और 40 साल से कम अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट से भी पता लग जाता है। बिल्कुल, लेकिन वो 40 साल से, क्योंकि 40 साल से कम की जो अल्लाह ताला ने ब्रेस्ट बनाया है, छाती बनाई है, उसकी नोयत और होती है, वो यंगर ब्रेस्ट होता है उसमें, और तो वो अल्ट्रासाउंड से तशख़ीस हो जाती हैं। लेकिन 40 साल के बाद ज़ाहिर है एज रिलेटेड चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं एज के साथ साथ, तो वो डायग्नोस्टिक उसके लिए बेहतरीन है मैमोग्राम। मैमोग्राम क्योंकि वो एक 2 मशीन की तरह, एक सैंडविच की तरह एक मशीन होती है जिसमें वो जिसके ज़रिए से वो आपका ब्रेस्ट को प्रेस करती है, तो वो कुछ पेशेंट्स के अंदर पेनफुल होती है, बट इट्स नॉट वेरी पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं है प्रोसीजर, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट ऑब्वियसली इसमें होता है। और एक्सपेंसिव की जहाँ तक आपने बात की तो प्लीज़ इट्स नॉट एक्सपेंसिव। आप मैमोग्राम सिर्फ 2 से 3 हज़ार रुपये इज़ नथिंग आजकल के दौर में। और ये 2000, और आजकल तो हमारे जैसे अकबर न्याजी में भी सेहत कार्ड चल रहा है। अच्छा, ये इसी पे आपसे बात करूं अकबर न्याजी टीचिंग हॉस्पिटल के हवाले से, क्योंकि आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका 1 स्टॉप क्लिनिक है, ठीक है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अगर मुझे उसकी फैसिलिटी के बारे में बता दिया जाए कि अकबर न्याजी टीचिंग हॉस्पिटल में ये जो 1 स्टॉप क्लिनिक है, इसका मुराद क्या है? इसमें खुदा ना खास्ता किसी को ब्रेस्ट कैंसर की कोई भी स्टेज है जाता है तो कैसे उसके मसले का हल होगा? कॉलर भी है, पहले कॉलर ले लें, ये जवाब ले लें, फिर कॉलर ले लें। बस उसमें ये है कि क्विकली बताती हूँ कि आपका सर्जन से पहले आप मुआयना कराएंगे, उसी के साथ आपका रेडियोलॉजिस्ट बैठा होगा, वो आपका एक्सरे या मैमोग्राम जो भी उस मरीज़ को रिक्वायर्ड होगा वो कर लेगा। वो आप लेकर आएंगे रिपोर्ट डॉक्टर के पास वापस, अपने सर्जन के पास। अगर सर्जन कहेगा कि नहीं इसके अंदर बायोप्सी रिक्वायर्ड है, उसी वक्त वो बायोप्सी ले लेगा। बायोप्सी एक नीडल के ज़रिए से की जाती है, वो उसी वक्त हो जाती है, थोड़ा सा सुन करके, और उसी वक्त बायोप्सी ले लेते हैं। कर लेते हैं। हाँ, इसके ऊपर भी प्लीज़ आप ज़रूर, ये भी मिथ बस्टर है, मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। ठीक है, हम कॉल लेते हैं, फिर वापस आते हैं दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी सिम, आप कैसी हैं?
मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्रिया बड़ा पूछने शुक्र। के लिए। अच्छा, मैं पहले घबराने का जिक्र हुआ तो मैं बस इतना ही कहना चाह रही थी, बाकी डॉक्टर साहबा बहुत मुफीद बातें बता रही हैं और बड़े मुफस्सिल जवाब दे रही हैं। थैंक यू। तो मैं वक्त ज़ाया किए बगैर ये कहूँगी कि आप लोग बात कर रहे थे घबराने की, तो हमें तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खासकर कि मेरे पास तो आप लोग हैं। सदके सदके। सो नाइस। तो बस यही कहना था कि मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है यार। क्योंकि मेरे पास तुम हो। और हमारे पास आप है, हम भी इसलिए नहीं घबराते। अल्लाह आपको सलामत रखे और ऐसे ही प्यार Thank you, बढ़ता रहे thank हमारा। you बहुत so शुक्रिया। आई एम गोइंग टू आस्क अबाउट द एक हलीमा शुरू में सवाल करती थी, आज उन्होंने किया नहीं। वो होता ये है कि खुदा ना खास्ता किसी ब्रेस्ट कैंसर होता है, जब थेरेपी वगैरह सारी होती है तो आपका ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि तो क्या रिमूव कर दिया जाता है। अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल में अगर रिमूव कर दिया गया हो ब्रेस्ट, तो क्या उसकी रिकंस्ट्रक्शन होती है वन स्टॉप क्लिनिक में? ये वन स्टॉप क्लिनिक का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये एक एडवांस ज़ाहिर रिकंस्ट्रक्शन है, वो सर्जरी के बाद ज़ाहिर। वन स्टॉप क्लिनिक इस बेसिकली कि हम जल्द अज जल्द तशखीस कर लें। लेकिन हॉस्पिटल में होता है इसका इलाज उसमें? बिल्कुल, हम फिर कोलैबोरेशंस करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी को ठीक इन्वॉल्व है, कर लेते ठीक हैं। है। हमारे अपने प्रोफेसर्स हमारे बहुत कॉम्पिटेंट हैं और हम उनके साथ, क्योंकि ये हाई टेक्निकली एडवांस और आजकल रिकंस्ट्रक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है ये हर ब्रेस्ट सर्जन को सीखनी चाहिए, उनको आनी चाहिए और फीमेल्स को ऑफर करनी अच्छा चाहिए। डॉक्टर हेरा, एक तो आप बात कर रही थी बायोप्सी के हवाले से जी, जी। कि बायोप्सी जो है वो उसके हवाले से बहुत सारे मिथ्स हैं, तो Myths वो हैं, भी आप बिल्कुल। ख़त्म करना अच्छा, ये बहुत सारे, अभी भी रिसेंटली मेरे पास एक फीमेल पेशेंट आई, वही ट्रिपल नेगेटिव डिजीज़ थी, यंग फीमेल थी, और मैंने उनको कहा कि बायोप्सी लेंगे हम इसकी, तो शी सेड कि मुझे नीडल डालेंगे तो ये स्प्रेड हो जाएगा। तो ये एक बहुत प्लीज मिथ बस्टर है। और इन्फेक्शन भी हो सकता है डालने नीडल से, ये भी कहते हैं, मैंने अपने भाई के लिए तो चले दूर की बात है ना, लेकिन आपको एटलीस्ट ये नहीं होता है, आपको तशखीस के लिए बायोप्सी सबसे ज़रूरी चीज़ है। और अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि तशखीस के लिए अगर आपके डॉक्टर ने बायोप्सी सजेस्ट किया और आप ये कहेंगे नहीं मैं तो बायोप्सी नहीं करवाऊंगी, प्लीज़ बायोप्सी से कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, बायोप्सी ज़रूर करवा लें, ठीक है। ये बहुत अच्छा ज़रूरी है। डॉक्टर हेरा, बहुत सारे ऐसे हमारे पास एक्टर्स की मिसाल मौजूद है जिनकी फैमिली में ये हिस्ट्री चलती आ रही थी और उन्होंने जब अपनी तशखीस कराई तो उन्हें पता लगा कि अभी तो नहीं है लेकिन आगे जाके आपको ये मसला मसाइल हो सकते हैं, तो उन्होंने अपने ये सारे जो ऑर्गन्स हैं यही रिमूव करा जी, लिए। बिल्कुल, एंजेलिना जोली इस जी, बात इसकी एंजेलिना जोली, सबसे बड़ी हाँ। मिसाल है। क्या क्या ये बड़ी यही एक उन्होंने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया और ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो मैं आपसे पूछूंगी कि क्या एक यही तरीक़ेकार है इसको प्रिवेंट करने का या इससे बचने का, या कोई और भी तरीक़ेकार है। एक छोटा सा ब्रेक लें हमारे साथ। आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं एक और सब। मुझे हलीमा कह रही है कि तुम नई ब्लैक पैंट ना लेना, खुदा के लिए तुम रंग करा लो, लेकिन Because तुम हुमायूं की इस पैंट के ऊपर ना टैग का धागा लगा हुआ है अभी तक, तो मुझे इसलिए पता लगा कि ये नई पैंट है, वरना तो पता नहीं लगता। तो अब मैंने हुमायूं को मशवरा दिया कि अब तुम नई पैंट मत लेना, अब तुम पुरानी वालियों को दोबारा से रंग करा लो, लेकिन नई दूसरी ले लो, कलर फेड हो जाता है थोड़ा सा। मुझे लगा हाँ, कोई और लेकिन कलर आप- नहीं मुझ पे अच्छा लगेगा खुदा का यार। वास्ता है, अब आप कुछ और ले लो। कलर कोई अच्छा लगेगा। चलो हम किचन में चलते हैं। तुम्हें सवाल कर आ जाए। आप जाती हैं वैसे किचन में? ये टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता। क्या बनाते हो मजेदार सबसे अच्छा? बेकिंग। बेकिंग अच्छी करते हो? या। क्या चीज़ बनाते हो आप अच्छा? बेकिंग में केक्स, ब्राउनीज। आ जाए आप, तो आ जाए आप, तेज आ जाए। तो ब्राउनीज, अच्छा ब्राउनीज मुझे बहुत पसंद है। बेटियों के लिए बनाती हैं, बेकिंग करती हैं आप? बेटियों को आती है? नहीं, बच्ची तो अभी बहुत छोटी है मेरी। मेरी दोस्त है, उसकी बेटी 6 साल की है एंड शी डज बेकिंग। वाओ, दैट्स वंडरफुल। वो लोग, उनका एक्टिविटी है कि वो अपनी नीचे मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा कर लेती है। थेरेप्यूटिक वो मेरे साथ हेल्प जरूर कराती हैं, जैसे एग करती है। तुम्हारी तो चलो कोई शॉकिंग बात नहीं होगी हमारे लिए, मतलब माँ इतनी अच्छी टैलेंटेड। हुमायूं, थेरेपी से मुझे याद आया कि आप जो गए हुए थे अपने ट्रिप पे,
आपकी बड़ी थेरेपी हुई, आप मुझे ब्रेक में बता रहे थे। मैं लिटरली चाह रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको पता लगे कि कभी कभी ऐसे ट्रिप जरूरी होते हैं ताकि आपकी एक थेरेपी हो जाए, सेशन हो जाए। यार हुआ ये था कि मैं बताया था जैसे मैं 3 मुसाफिर के साथ गया था और मुझे लगा था बहुत अनजान लोग होंगे, हलीमा पता नहीं क्या होगा, कैसे मिलूंगा, लेकिन हलीमा आखिर में ना जब ने गाना लगाया, वो गाना है ना रणवीर का, अच्छा चलता हूँ, वो ऑल वर क्राइंग। और आप लगते हो थोड़े थोड़े उस जैसे वैसे। आज मैं पैसे दे के जाऊंगा। मुझे एकदम रियलाइज हुआ कि आप लग रहे हो। अच्छा, थैंक यू यार, थैंक यू, आई लव यू फॉर दैट। तो हलीमा हुआ ये कि वहाँ पे मेरे बड़े दोस्त बने, तो उनको मैंने कहा था मैं कुछ लोग का नाम लूंगा। परवरा वहाँ पे मेरी बड़ी अच्छी दोस्त बनी, राया मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी, फिर अली और डॉक्टर आमना मैंने तुम्हें बताया था, वर्दा से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हुई, फिर इजाज से मेरी बड़ी अच्छी थी, बड़े अच्छा, ये इन लोगों को आप पहले नहीं जानते थे बिल्कुल भी? नॉट एट ऑल, मैं किसी को नहीं जानता था। 35 लोग थे, 36 लोग थे, और मैं किसी का नाम भी भूल रहा हूँ। दे वर ऑल सो गुड। अहमद मेरा रूममेट था, या वो इतना स्वीट बंदा, उससे जो अलार्म लगा के भूल जाता अलार्म लगा के भूल जाता था। फिर आयशा द योगी, ओ माय गॉड, शी वाज अमेजिंग। उजाला थी वहाँ पे, एक न्यूज़ एंकर थी जो कि किसी चैनल से उनका ताल्लुक था। आयशा तो वैसे बहुत अच्छी है, तो आयशा तो योगी, यू हैव गिवन मी सच गुड मेडिटेशन। आई नो हर। तो बड़े बहुत मज़ा आया उनके साथ। फिर अब मुझे इतने ज़्यादा नाम है ना, तो मुझे वो याद ही नहीं आ रहे कि देयर वर सो मेनी पीपल, अब्दुल्ला, उमर एंड these all people and Maryam was there and Taha was there और सब, और पूरे 36 लोग होंगे। और मैंने पता है मैंने हलीमा मैंने किसी से मैंने मोबाइल पिक्चर नहीं ली, ये सारी उनके मोबाइल से है जो कि सारी मैंने ली। और बहुत अच्छा डिटॉक्स ट्रिप आप लोगों ने मुझे दिया, एंड आई मिस यू ऑल यार। अच्छा, हम लोग अपने किसकी तरफ आते हैं? अलशफा आटे की तरफ जाते हैं। अलशफा आटा जो है, जैसे कि आपको पता है, इसके बारे में मैंने बात की, मैंने उनको हंसाया, मैंने कहा मेरे से ना वो एंटीऑक्सीडेंट है, मैंने कहा मेरे से निकल के एंटीबायोटिक गलती से हो गया, लेकिन अलशफा आटा जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, रिसर्च करके बना है। एंड इस आटे का सबसे फ़ायदा ये है कि अगर आपको खुदा ना खास्ता कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, आपको अगर डायबिटिक हैं आप, तो ये बेस्ट आटा आपके लिए, आपके बच्चों की ग्रोथ के लिए इट्स द बेस्ट आटा। जाइए, अभी आप नंबर देख रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है, वेबसाइट चल रही है, आप अभी जाके मंगवाइए। विटामिन A, D, E भी इसमें शामिल है। अलशफा का आटा जो है वो आप लें, और इसके साथ आपने ये भी मंगवाना है, इसे कहते हैं मोरिंगा। मोरिंगा मंगवाइए। दोबारा करूं? आया स्क्रीन पे? नहीं आया, दोबारा करना है मैंने, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। अब ये देखो आप, इसके बाद हमारे पास आ रहा है मोरिंगा। मोरिंगा आप लाए, आपका वजन भी कम होगा। ये आप तकरीबन 1 चम्मच, आपका वजन पहले बहुत कम है। नहीं वैसे वो भी लोग भी खा सकते हैं, क्योंकि ये सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। इसके लिए तो सही है कि मेटाबॉलिज्म तेज होता है, शुगर लेवल को जो है वो मेंटेन रखता है। तो मेटाबॉलिज्म तेज होता है, तो आप रखिए, आपको मैं दे देता हूँ मोरिंगा, आप रखें। और मोरिंगा से ये होगा कि आपकी जो मेटाबॉलिज्म है बहुत जल्दी एंटी डायबिटिक भी है, ये ब्लड प्रेशर भी इससे कम होता है। और बताइए? ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। 1 चम्मच सुबह सवेरे आपने इसको अलशफा आटे के पराठा खाएं, उसके बाद आपने 1 चम्मच जो है, या तो आप इसको आटे में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप पानी के साथ लेना चाहें तो उस तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीकों से ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आपके जो भी इसके अंदर अज्जा मौजूद हैं वो आपकी बॉडी के लिए बहुत नेचुरल चीज़ों से जी ये बना हुआ है। अच्छा, ज़ैनब भी वैसे हमें इसके हवाले से बताती रहती हैं कि ये बड़ा पर्सनली यूज करती है वो प्रोडक्ट। इस पे मुझे ये होता है ना कि खाने के बाद आपको होता है कि मीठा खाना है आपको। हाँ जी, तुम कम कर रही हो वेट, तुमने बहुत कम किया है कि आप लोग को अब नजर आने लगे। मैंने तुम्हें सुबह कहा है ना, मतलब मैं नहीं कहता, तुम्हें पता है रेयरली मैं कुछ नहीं। अभी 1 हफ्ता पहले की बात है कि मैंने कही थी मैंने इतना वेट कम किया, तो कह रहे हैं अच्छा कहाँ से, लेकिन आज नहीं आज हुमायूं ने जो है वो नोटिस कर लिया। अच्छा ज़ैनब, क्या यार इससे पहले तुम इसके पास जाओ, हैट्स ऑफ टू यू यार। क्यों? You're very powerful man यार। मतलब you माशाल्लाह you're very but I'm going to miss you। बस 2 हफ्ते रह गए मेरे। ज़ैनब कहाँ तक पहुँच गई हो? अच्छा, मैं वैसे तकरीबन रेडी कर चुकी हूँ, सारी चीज़ें रेडी ही थी। यहाँ पे मैं ये बता देती हूँ कि जो मैंने चिकन था उसको मैरिनेट कर लिया था काली मिर्च नमक लगा के, और इसके अंदर ऑयल में इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। फिर मैंने गार्लिक चॉप किया और वो ऐड किया, फिर चिकन ऐड किया, सब्ज़ मिर्च और जो शिमला मिर्च है वो उसके अंदर जानी है, और इसके अंदर चिली सॉस, सोया सॉस, ऑस्टर सॉस, काली मिर्च, धड़ा मिर्च, ये थोड़ा सा स्पाइसी मैक्रोनीज बनेगी। ठीक है, धड़ा नहीं होता, दड़ा मिर्च होता है। धड़ा होता है वो क्या होती है?
वो जो मतलब कुटी मिर्च, चिली क्या कहते हैं, चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स चिली क्या होता है। तो वो मज़ेदार। ऐड किए, ठीक है। और फिर मैंने इसके अंदर जो है ना 1 कप यखनी जो चिकन की वो बनती है आपका, और पानी निकलता है पकते हुए, तो वो मैंने निकाली थी। अच्छा ज़ैनब, मुझे बताओ कि जो तुमने इसमें ये चिकन का मिक्सचर बनाया हुआ था जी, ये मिक्सचर बना के इंडोमी के साथ भी इसको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इंडोमी बहुत पसंद है। डिफरेंट उसके फ्लेवर्स भी मौजूद है हमारे पास। चिकन चटखारा है, लेमन का तड़का है, और तीसरा कौन सा है? मीट का मसाला। ट्रू। तो ये तीनों जो है वो मौजूद है और बच्चों को बहुत पसंद है। तो अगर बच्चे जो है वो अलग से आपको पता है क्या हुआ, आई स्वेयर रात को मैं ऊपर गया हूँ वरा से मिलने, मैंने कहा तुम नीचे नहीं है मुझसे मिलने, इतने दिनों बाद में आया हूँ। कहती बस नमाज पढ़ी तो नीचे आ रही थी। कहती बात सुने, आपकी शो वाले इंडोमी अच्छा। और इब्राहिम मेरे को खरीद के ले आओगे यार, मसाला ट्राई नहीं किया हुआ, तो मामा अब इस बार जो है एक सेकंड मेरे सवाल का जवाब नहीं आपने दिया मेरे और ज़ैनब का। मेरी बहन ने पूछा आप इंडोमी नहीं देंगे? हाँ आवाज नहीं आ रही। गाड़ी में रखवा दी है वो गाड़ी जो मेरी नहीं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, वापस आते कई बज जाएगा, साथ रहेगा। आपको मिले था मुझे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने के वक्त भी हुमायूं ने चिकन थोड़ा सा चुराया था। अच्छा, ब्रेक मुझे से नहीं वापस पता आते लगा। वक्त भी खोलो मुंह। बचपन में एक वो थी ना कोई क्या उसको कहते हैं वो, ओपन योर माउथ। हाँ हाँ हाँ, तुम छोड़ दो, पोएम। तुम कुछ याद ना करो, कुछ याद ना करो, आधा घंटा गुजर जाएगा। हमारे साथ नादिया है जी, अस्सलाम वालेकुम। ओए हाय नादो, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है आप साहब? क्या हाल है नादो, बिल्कुल ठीक, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। देखा इसने कैसे कहा है आए हाय कि नादिया है हमारे मैंने साथ। कहा नादो है, मैंने तो प्यार से कहा आज प्यार से कहा, कसम से। कैसी हो नादिया? ठीक, अल्लाह का शुक्र। वली भाई माशाल्लाह साहब बड़े प्यारे लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। आई मिस यू, आई लव यू। आई लव यू टू, आई मिस यू टू। बड़े माशाल्लाह कपड़े मैचिंग करके पहने हुए हैं। तबसरा करें। मुस्कान आपी, जी मुस्कान आपी। जी नो बड़े मैचिंग आपने और आपने और सोनिया आपी ने बड़ी मैचिंग की हुई है, क्या बात है? मैंने भी क्योंकि उसने सुबह मैसेज किया था कि मैचिंग करके आनी है, लेकिन हुमायूं कोई और, फैमिली वही है, रंग थोड़ा नहीं, मुख्तलिफ येलो का ये येलो का ये बसता था, इस्त्री नहीं थी शर्ट। अच्छा, आपके घर में सारे ठीक है? वली भाई, मुस्कान आपी, सब ठीक है? या अल्लाह का सब शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बड़ा याद किया आप लोगों को। बहुत शुक्रिया। नादिया, तुमने इम्तियाज के बारे में क्या कहा है पीछे? मुझे अमर से बात करनी थी, इन्होंने मेरी बात नहीं करवाई, मुझे इंतजार इतना करवाया। फिर क्या कहा तुमने? मैंने बाबा भी को कहा कि इनकी छुट्टी करा दे, ये बात नहीं करवाते। रुबेल तो वैसे चाहती है इसकी छुट्टी हो जाए। रुबेल तो ये मैंने मतलब क्यों कहा, उन्होंने मेरी बात नहीं करवाई जुम्मे वाले दिन। हाँ, ये इम्तियाज से पंगे मत लो। जुम्मे वाले दिन मैं तो था ही नहीं, क्योंकि उसने पक्का बंद कर देना तुम्हारी। नादिया जुम्मे वाले दिन तो मैं था ही नहीं, नहीं थे आप? मुझे पता ही नहीं चला। केवल बात है, सबरी बात सुने। आज ना मेरे भतीजे की ना सालगिरह, तो उसको विश कर दे जरा। मोहम्मद तलहा नाम है उसका। एक तो तुम्हारे को 150 भतीजे, जितनी हमारी एपिसोड हुई है उसमें हर पे हमने एक को विश किया है। तलहा नाम है, तहा नाम है। तलहा तलहा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तलहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। माशाल्लाह बहुत वक्तू क्यूटू। चलो ख्याल रखो, थैंक यू सो वेरी मच। आप रेसिपी बताओ। मैं रेसिपी बता देती हूँ। थोड़ा सा मुझे जो है ये लग रहा है कि नमक कम है, तो मैं नमक की जगह हमेशा जिस तरह मैं मलका थोड़े से मसाले भी थोड़े से ना वो है, चिकन पाउडर जो है वो यूज करती हूँ, तो मैं यहाँ एक पे टेस्ट आ जाएगा ना। थोड़ा सा जो है चिकन किसका है चिकन ये पाउडर? मलका का चिकन पाउडर अम्मियों की तरह ज़ैनब ने किया, ऐड हाथ किया में ना। डाल के। अक्सर मैं करती नहीं, हूँ। मेरे लेकिन हाथ का जो अंदाजा है कोई ना, बात नहीं, ज़ैनब के साफ हैं। जी जी, मलका के उसने अभी धोए हैं। मैं बार बार धोती हूँ। एमन को इसके भी तो साफ थे। अच्छा ज़ैनब, आपने मैं जो छींके नहीं चिकन मारती। पाउडर डाला है वो मलका का आपने इस्तेमाल किया है, और उसके अलावा आपने मैंने पिंक इसके सॉल्ट अंदर जो है वो भी पिंक सॉल्ट भी यूज किया, मलका का इस्तेमाल जी। किया है। मलका के मसाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हम अपनी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, अपनी रेसिपीज़ में। उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ज़ैनब की जो मिकदार होती है हाँ। डब्बे में, जो जिस तरह से अगर बिरयानी मसाला है, पुलाव मसाला है, तो उसमें इतनी क्वांटिटी बराबर होती है कि अगर आप वो डाल दें तो टेंशन फ्री आप होते हैं कि अच्छा
नमक ज़्यादा होगा या मिर्च ज़्यादा होगी, वो बराबर तो के बता हिसाब हम से ये किसके फ्लेवर लिए आता बनाते है। मेरी अम्मी? जी हम लोग ये पुलाव के ऊपर खाते हैं। अच्छा, क्या? ये मैक्रोनी? मैक्रोनी। चिकन मैक्रोनी। पहली हम बार लोग पुलाव सुना। बनाते हैं तो मतलब चिकन कोई बनाएंगे तो तो उसके सादा ऊपर पुलाव डाल या के चिकन पुलाव? कोई भी हो, कोई भी हो, हम अच्छा, इसके साथ खाते हैं। अच्छा अच्छा। आई थिंक वाइट राइस के साथ भी अच्छे लगेंगे। हाँ। रेसिपी बता जी मैं दें। रेसिपी बता देती हूँ चिकन चिली मैक्रोनी की। यहाँ पे जो चिकन को मैंने मैरिनेट किया था उसके अज्जा ये हैं कि चिकन बोलने से क्या मैंने आधा किलो ले लिया था, आप स्ट्रिप कटिंग कर लें या क्यूब कटिंग कर लें। तेल 1 खाने का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, मलका का यूज़ किया है, काली मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। मैक्रोनी के लिए जो मैक्रोनी बॉईल करनी है उसमें मैंने मैक्रोनी 400 ग्राम लिया है, नमक मलका का यूज़ किया 1 चाय का चम्मच, तेल 1 खाने का चम्च और पानी हस्बे ज़रूरत। ठीक है, चिकन चिली के अज्जा जो इसको बनाने के लिए तेल जो है 2 खाने के चम्मच, लहसुन चॉप किया 1 खाने के चम्मच, शिमला मिर्च 1 कप, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, धड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 खाने के चम्मच, चीनी इसमें 1 खाने का चम्मच जाएगा, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लावर 1 खाने के चम्मच, पानी 1 कप, ऑयस्टर सॉस 2 खाने के चम्मच। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं अगर ऑयस्टर सॉस नहीं है। सब्ज़ मिर्च आधा कप जो है इसके अंदर जाएगा और आपकी जो मैक्रोनी हो जाएगी। गुड गुड। मुझे एक बात याद आई, बताओ क्यों हंसा हूं? हम देंगे आपको लाइबा कॉस्मेटिक्स की जानिब से ये तोहफा, ये आपके लिए है। आप लाइबा को शुक्रिया अदा कर सकती हैं। लाइबा कॉस्मेटिक्स का थैंक यू, दैट्स रियली नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। लाइबा कॉस्मेटिक्स एंड अच्छा मुझे बात याद है, मेरे ख्याल इंशाल्लाह कल के एपिसोड में हम हलीमा से पूछेंगे उसकी कराची का ट्रिप कैसा। कल कसम से मैं तुमसे कराची की ट्रिप का पूछूंगा। और फिर वो जिनके घर आप गई थी उनको कह रहे प्लीज उनको क्लिप छोटा कटवा के अब भिजवाएंगे। हम समझेंगे तुम कराची से कल आई हो, कल तुम्हें कह रहे यार मैं कराची से आई हूँ और पता नहीं कैसा ट्रिप था, कोई है अच्छा बताओ कैसा ट्रिप था। सो आपका बड़े मजाकी हो, बड़े मजाकी हो। आपने बहुत अच्छी बातें आज की, आपसे इतना मजा आया। आपने ये जरूर बताना है कि आप कितनी स्कैर्ड थी शुरू में और आपको कैसा लग रहा है। यस हाँ, मैं आई वाज जब आप लोग जी जरूर नहीं मैं डर नहीं रही, मैं शुरू में डर रही थी। और जब मुझसे हनीमा ने पूछा कि आप हाउ आर यू फीलिंग, मैंने कहा आई एम फीलिंग स्कैर्ड। तो लेकिन आई वाज सो कंफर्टेबल विद यू गाइस और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमें बुलाया और हमें डायरेक्ट प्लेटफॉर्म हमारे डॉक्टर्स के लिए आपने बहुत हमें अवेयरनेस भी दी। जल्दी से एक और सवाल का जवाब दे दें। सर्जरी से लोग बड़े डरते हैं, बड़ा लंबा प्रोसेस है, बड़े महंगा प्रोसेस है। सर्जरी में कितनी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और किस वाली सिर्फ स्टेज का नंबर बता दीजिए किस में जाके सर्जरी जरूरी है, उसके अलावा कोई हल नहीं है? टाइम भी और देखिए सर्जरी तो ज़रूरी है, ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी के बगैर हाँ बिल्कुल आपने जो लीजन है या जो कैंसर जो एरिया है उसको तो ज़ाहिर आपने निकालना है। तो लेकिन अब ये कि ज़ाहिर मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि अब ब्रेस्ट बचाने वाले, छाती को बचाने वाले ऑपरेशंस बहुत कॉमनली किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ छाती निकालना ही एक हल है। तो छाती रिमूव, पूरे कैंसर को रिमूव करके और छाती को भी बचाया जाता है। तो हाँ, तो आप बिल्कुल डरे नहीं, सर्जरी कोई लंबी चौड़ी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं होती है। 2 दिन का मैक्सिमम हॉस्पिटल स्टे होता है उसमें और बहुत इजी टू डू है और आजकल हर चीज़ बहुत आसान है। तो प्लीज़ आप घबराएं नहीं, ब्रेस्ट कैंसर है तो आप उसका इलाज ज़रूर करें क्योंकि इलाज ही हल है। एंड लास्ट मैसेज, द फैमिली नीड्स टू बी सपोर्टिव। अगर आप भाई हैं, बाप है, बेटे हैं, उनके लिए खड़े हो जाइए क्योंकि उनकी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, सारी ज़िंदगी वो लगाती हैं अपनी आपके ऊपर। तो यहाँ पर हम इजाज़त चाहेंगे। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू टू अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल एज वेल। कितनी टैलेंटेड डॉक्टर उन्हें हमारे पास भेजी ताकि आज उसकी अवेयरनेस कर सके। आपसे मुलाकात होगी कल। हलीमा, हुमायूं और जैनब को दीजिए इजाज़त। जैनब बहुत मज़े का आपने बनाया है ये, हम इसको डफेंगे इंशाल्लाह इस शो के बाद। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।